दिस इज द वीडियो नंबर 7 इन द डेली एमसीक्यू सीरीज। हम लोग डेली एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। दिस इज द वीडियो नंबर 7। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे, कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस सीरीज से आपको क्या फ़ायदा होता है, क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है कॉन्सेप्ट को इन द क्वेश्चन, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है और आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच ऑन द मास चंडीगढ़ आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, वहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कम विद द अनदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सबके सब सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर। अभी इकोनॉमी चल रहा है, देन विल कम विद द साइंस, देन विल कम विद द पॉलिटी, देन विल कम विद द हिस्ट्री। सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द मास चंडीगढ़ आईएएस अकेडमी चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। So the question number 1 की बात करते हैं। तो question number 1 is here. Consider the following statements in the respect of digital rupee. आपको सबको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रूपी लॉन्च किया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में ही क्वेश्चन है। It is a sovereign currency issued by the RBI in alignment with the monetary policy. Yes, this currency is a sovereign currency and it's released by the RBI ने ही इसको रिलीज किया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर फर्स्ट करेक्ट वी कैन डायरेक्टली कम टू द ऑप्शन। We can eliminate the option number C directly. हम C को eliminate कर सकते हैं। It appears as a liability on the RBI balance sheet. Yes, it is a liability. जैसे बाकी सारी करेंसी हैं वैसे ही डिजिटल करेंसी भी है। बाकी की सारी करेंसी भी लाइबिलिटी है, तो ये भी लाइबिलिटी ही है RBI का। तो सेकंड इज करेक्ट। अगर सेकंड करेक्ट है तो बी ऑप्शन में सेकंड नहीं है, तो वी कैन से दिस इज रॉन्ग। एंड यहाँ से वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे 1 and 2 आर करेक्ट हियर। Now let's come to the third one. It is insured against inflation by its very design. No, it is not insured. Any currency is not insured against the inflation. हर कोई करेंसी इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड नहीं होती है। इन्फ्लेशन होगा तो करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका वैल्यू कम होगा ही होगा। इन दोनों ऑप्शन से हमें ये भी पता लग रहा था कि थर्ड ऑप्शन तो गलत है। अगर आप देखोगे थर्ड ऑप्शन किसी में भी नहीं है, ना ए में है ना डी में। तो ऑप्शन के थ्रू ही मुझे पता है कि थर्ड ऑप्शन गलत है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे भी नहीं है तो आई कैन गो थ्रू द ऑप्शन कि थर्ड इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो वी आर लेफ्ट विद द 1, 2 and 4. So the answer of this question is D, 1, 2 and 4 are correct. It is freely convertible against the commercial bank money and cash. Yes, it's freely convertible. So the answer is D, 1, 2 and 4. Now, let's move to the next one. Consider the following statements. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide carry the interest rate hikes. Central banks generally assume that they have the ability to counteract rising consumer prices via the monetary policy means. Yes, जब भी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है, इन दैट केस द कंट्री सेंट्रल बैंक एक्ट ऑन दैट। कैसे एक्ट करता है? कंट्री का सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है। दे विल इंक्रीज इट द इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे और जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा। मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा। मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा तो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन आएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द assertion इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। जो रीजन गिवन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर टू पार्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन। आरबीआई जब स्टेबलाइजेशन करता है यानी मनी कंट्रोल करेगा मार्केट के अंदर, when the RBI will control the money in the market, तो RBI क्या क्या एक्शन लेगा उसके बारे में हमें बताना होता है। जब भी RBI मनी कंट्रोल करता है मार्केट में, इट्स डू थ्रू इट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में काफी सारे आते हैं, रेपो रेट, CRR, SLR, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो RBI विल डू द कंडक्ट एन ओपन मार्केट ऑपरेशन to be the part of sterilization. Our side settlement and payment system नहीं, debt and cash management नहीं, regulating the function of NBFC नहीं, only NBFC के function से थोड़ी कंट्रोल हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम भी तो है। तो that's answer will be the A here. क्लियर है यहाँ तक? आंसर यहाँ पे क्या होगा? A होगा। Okay, let's move to the next one. Next stage, yes, Maan Chandikar IAS Academy is starting its
GS कोर्स स्टार्ट कर रहा है। यू कैन ज्वाइन आवर GS जनरल स्टडीज कोर्स, आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टार्ट हो रहे हैं 9th जून एंड 16th जून से स्टार्ट होंगे। The best part about this course, the Delhi faculty will teach you from a top institution. The Delhi teacher will come in the Chandigarh and teach you at the Mass Chandigarh ICE Academy. आपके ट्राई सिटी में कोई भी ऐसा अकेडमी नहीं है जहाँ पे दिल्ली से टीचर आ रहे हो। मेंटोर्स आर आल्सो फ्रॉम दिल्ली दैट विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हम लोग यहाँ पे सारे के सारे CSET, GS, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेन टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन योर कोर्सेज। तो आपका लिए वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस, ईदर फॉर द स्टेट और द UPSC। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या स्टेट एग्जाम के लिए, SCS के लिए, हिमाचल प्रदेश सर्विसेज के लिए, पंजाब सर्विसेज के लिए, यू कैन ज्वाइन द मास चंडीगढ़ आइस अकेडमी, जहां पे हम स्पेसिफिक फोकस करते हैं स्टेट PCS एंड डेडिकेटेड बैच फॉर द UPSC। तो आप इनको ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। 9 जून एंड 16 जून को नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन अचीव योर ड्रीम टू बिकम एन IAS, IPS और द अदर पोस्ट दैट्स इंक्लूडेड इनटू द UPSC एंड द स्टेट PCS। Okay, now let's move to the next question पे आते हैं। The money multiplier in economy, money multiplier in an economy is increased in which of the following? Increase in the cash reserve ratio in the bank। CRR को अगर increase कर दिया जाता है बैंकिंग सिस्टम में तो मनी सप्लाई कम होता है। CRR को इंक्रीज किया जाता है तो बैंकिंग में मनी सप्लाई कम होता है। जैसे कैश रिजर्व रेशियो बैंकिंग सिस्टम RBI के पास कुछ अपना पैसा रखते हैं, तो उस पैसे को अगर बढ़ा दिया जाएगा कि RBI बताएगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसा रखो, तो मार्केट में मनी का वैल्यू मनी का फ्लो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन द SLR, सेम गोज विद द SLR बैंक अपने पास रखते हैं, अगर इसको बढ़ा दिया गया फिर से मनी सप्लाई को कम करेगा, अगर इसको बढ़ा दिया गया इसको ये भी मनी सप्लाई कम करेगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, यस दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। अगर लोगों की बैंकिंग की हैबिट ही बढ़ा दी जाए, लोगों की बैंकिंग हैबिट ही इंक्रीज कर दी जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होगी तो लोग बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लैंड करने के लिए, एंड दैट कैन बी लीड टू द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी। वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को लीड करेगा इकोनॉमी में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। In India, the central bank function as a lender of the last resort. Central bank is work as a lender of the last resort. Yes, सारे के सारे लैंडिंग जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं वो RBI को ही रिपोर्ट करते हैं, या स्टेट बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, तो RBI is the father and the other banks are their children. Lending to trade and industry body when they fall from the other sources, जब उनको कहीं से lending नहीं मिलता है। Next, providing liquidity to the bank having a temporary crisis, yes, जब उनको टेम्परेरी क्राइसिस होता है तब उनको लैंड करता है। नेक्स्ट इज लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट्स के लैंड करेगा। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। ये RBI का मेन फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मीनिंग है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट्स प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस। आपने रिसेंट में देखे भी होंगे, यस बैंक को प्रोवाइड किया गया, काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक को प्रोवाइड कर रहा है RBI। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, दैट इज द 2 ओनली इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन इन द RBI इन द पब्लिक इंटरेस्ट। The governor of RBI draw his power from the RBI Act। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, the governor of Reserve Bank of India is appointed by central government। yes, central government ही अपॉइंट करता है गवर्नर को, सही स्टेटमेंट है, तो we can eliminate the B directly। Certain provision of the Constitution of India give the central government। Constitution of India से कुछ डिराइव नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव नहीं होता, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से डिराइव होता है। तो जहां जहां पे 2 है आप उसको एलिमिनेट कर दो। We are left with only the one option, 1 and 3. 1 and 3 is the answer. The governor of the RBI drew from the RBI Act. Yes, it drew the power from the RBI Act. First and 3 is correct. So the answer will be 1 and 3 only. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 and 3. Let's move to the next question. Next question पे आते हैं। If you withdraw the 1 lakh in the cash from your demand deposit, अगर आप डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हो, The immediate effect of the aggregate money supply in the economy, immediate क्या इफेक्ट होगा aggregate money supply का इकोनॉमी पे? जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट है वो ऑलरेडी ही M3 का पार्ट है, ब्रॉड मनी का पार्ट है। मीन्स डिमांड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट आप कभी भी निकाल सकते हैं, वो बैंक के पास रहे या आपके पास रहे, उस पर मनी सप्लाई का तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला।
अगर डिमांड डिपॉजिट आपने निकाल के अपने हाथ में रख लिया, आपने उसको स्पेंड किया, बैंक भी तो उसको लोन नहीं दे रहा है। तो जो डिमांड डिपॉजिट है अगर वो पब्लिक के पास में है तो उससे कोई मनी सप्लाई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ M3. It just changing from a demand deposit in the hand of the public, so it leave unchanged or any effects on the aggregate money supply. Money supply पे कोई भी impact नहीं होगा. Clear है? Now let's move to the question number 7. Next question पे आते हैं. If the RBI decide to adopt an expansionary monetary policy, which of the following would it not do? क्या नहीं करेगा? Expansionary monetary policy, expansionary मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग होता है आरबीआई विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट. आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी. मींस जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी को जाना है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, यही फैक्ट है. अभी रिसेंट में देखा भी होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, जिसकी वजह से मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगा. तो लेट्स सी. कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर. कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. यहां पे मैं बताना है नोट डू, क्या नहीं करेगा. एसएलआर को कम करेगा, यस. एसएलआर को कम करने से देयर विल बी द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, ये तो करेगा. इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग रेट फैसिलिटी, ये नहीं करेगा. कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, यस ये करेगा. तो हमें बताना क्या नहीं करेगा. तो आपको ये वर्ड भी याद रखने, व्हाट नॉट टू डू. तो आरबीआई विल नॉट डू इंक्रीज इन द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सो द आंसर इज बी हियर, 2 ओनली. आरबीआई विल नॉट टेक एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सो 2 यहाँ पे आंसर होगा. बी इज इक्वल टू 2 ओनली. नेक्स्ट पे आते हैं. द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीज विद विच ऑफ द फॉलोइंग. मनी मल्टीप्लायर किसके साथ इंक्रीज होगा. Money multiplier in economy is increased with which of the following? Increase in the banking habit of the population. Yes, जैसे जैसे banking habit increase होगी तो money multiplier increase होगा. क्यों होगा? क्योंकि लोगों के पास जो पैसा वो बैंकिंग सिस्टम में आएगा, सेविंग बढ़ेगी तो बैंक ज़्यादा लैंड कर सकता है पैसा, बैंक ज़्यादा पैसा दे सकता है, एंड जिसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बढ़ेगा. दैट्स इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन. दिस इज द आंसर बी हियर. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. Question number 9 is, which one of the following statement correctly describe the meaning of the legal tender of money? The money which is tendered in courts, no. The money which the creditor is under compulsion to accept in the settlement of his claim, yes. कि जो भी लीगल टेंडर होगा मनी, उसको एक्सेप्ट करना होगा. हर किसी को उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको नेगेट नहीं कर सकते कि मैं इसको नहीं लूंगा. आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा. दैट्स अ बी. आंसर इज बी हियर, द लीगल टेंडर ऑफ द मनी. नेक्स्ट पे आते हैं. Consider the following statements. The Reserve Bank of India manage and service Government of India security, but not any state government security. State security को भी maintain करता है, तो पहला गलत है. फर्स्ट गलत है, तो we can eliminate the 2 option. 2 option से हमें पता लग गया. थर्ड तो सही है. अगर हमने पहले 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिए फर्स्ट स्टेटमेंट से, इससे पता लगा थर्ड स्टेटमेंट तो सही है. अब हमें जस्ट चेक करना है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. थर्ड तो सही है. Treasury bills are issued by the government of India and there are no treasury bill issued by the state government. Yes, ये सही statement है. 2 and 3 is the answer. 2 and 3 is the answer. So answer will be the C. C is the answer. So this is the video 7 in the economy series. Stay tuned for the next video. I'm going to come up with the next topic with the interesting question and the facts. Stay tuned with the Mars Chandigarh IAS Academy and don't forget to subscribe the channel. Please share the video so you can also help another aspirant, they can crack the examination. If you are preparing for your UPSC examination or state PCS examination, visit to the Mars Chandigarh IAS Academy to get a counsel from the mentors what to prepare, how to prepare. If you are starting new, please join the Mars Chandigarh IAS Academy for your academic courses. Thank you.